सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग के बारे में किस तरह से हम लेके चलते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स हैं जिसको हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, कोई भी हमारे पास इस तरह से बीकर मौजूद है और इसके अंदर क्या है जी, हमारे पास वाटर या कोई भी केमिकल है। ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। इसके अंदर अगर हमारे पास क्या मौजूद हो जी, कोई भी केमिकल है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास अगर वाटर मौजूद है, ठीक है, या कोई भी हमारे पास इसके अंदर केमिकल जो है वो मौजूद है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट का सैंपल है। ठीक है, हम इस पे स्टडी करना चाह रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारा क्या है, सिस्टम है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम के आसपास हमें एक बाउंड्री सी नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास रियल एक वॉल भी हो सकती है और इमेजिनरी एक बाउंड्री भी हो सकती है। तो बेसिकली हमारे पास एक बाउंड्री होती है सिस्टम के बाहर। ठीक है, सिस्टम के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, एक बाउंड्री होती है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। और उस बाउंड्री के बाहर हमारे पास क्या मौजूद होता है, ये है जी हमारा सारा का सारा सराउंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो इंटरेस्ट की चीज है, जिस पे हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस केमिकल रिएक्शन को हम लेके चल रहे हैं, या जिन केमिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास सिस्टम होता है। उसके बाद हमारे पास एक बाउंड्री आती है जो कि रियल या इमेजिनरी होती है। ठीक है, और उसके बाहर हमारे पास क्या है, हर वो चीज जो उस सिस्टम के बाहर मौजूद है उसको सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टम जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ हमारे पास ओपन सिस्टम होते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ओपन। ठीक है, सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है, क्यों हम कहते हैं ओपन सिस्टम, जैसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास बीकर जो है वो मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर वाटर या कोई भी केमिकल मौजूद है। अब इसकी एनर्जी जो है यहाँ से बाहर चली जाए, या बाहर की एनर्जी अंदर आ जाए, या इस तरह से भी हो सकता है कि ये लिक्विड या हम कोई भी केमिकल या वाटर की जब बात करें तो ये इससे बाहर भी जा सकता है और इसके अंदर मजीद हम और एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एनर्जी और मैस दोनों के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं जी, हम मैस और एनर्जी, जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ मैस और एनर्जी की बात करते हैं, उस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मैस भी हो सकता है और साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास जब करेक्ट हो रहे हैं, यानी कि टिक कर रहे हैं हम कि हमारे पास दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस तरह से ये ओपन सिस्टम है। इसके अलावा सेकेंड वन जो हमारे पास आ जाता है, अगर हम इसको फर्स्ट वन कर दें तो सेकेंड वाली जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो कौन सा है जी, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड किस तरह का होता है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। क्लोज्ड सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो हमारे पास हो सकता है, इसको हम ले आते हैं पहले। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मैस नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को यहाँ पर अगर ले आए, चले हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ मैस नहीं होगा, जबकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसी बीकर के ऊपर, या चले हम एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, उसके साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, अंदर कोई केमिकल मौजूद है, ठीक है, या कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके ऊपर से हम क्या कर दें, इसको अगर क्लोज कर दें, इसको यहाँ पर हम क्या कर दें जी, बिल्कुल एक लिड लगा दें। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, हमारे पास एक लिड के थ्रू ये क्या हो गया, क्लोज हो गया है। अब इसमें से मैस तो हम बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर यहां से यहां या बाहर से अंदर की तरफ हो सकता है, यानी कि हीट बाहर चली जाए, एनर्जी की हम फॉर्म जो कि हीट को डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं यहाँ से बाहर भी जा सकती है और बाहर से अंदर भी आ सकती है। तो एनर्जी का एक्सचेंज तो होता रहेगा, लेकिन मैस का एक्सचेंज जब ना हो तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। क्योंकि ओपन सिस्टम में हमने कहा था कि दोनों चीजें हमारे पास जो है वो क्या होती है, एक्सचेंज हो सकते हैं। तो इधर से हम इन्फर करते हैं कि हमारे पास ओपन सिस्टम दोनों को अलाउ करता है कि दोनों एक्सचेंज हो जाए, और क्लोज सिस्टम में हमारे पास मैस तो एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। एक और हमारे पास प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जी, थर्ड हमारे पास सॉरी सिस्टम आ जाता है जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक डिफरेंट सी सिचुएशन आ जाती है। इसमें क्या होता है, ना तो हमारे पास मैस जो है वो एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, और ना ही एनर्जी सराउंडिंग के साथ जो है वो एक्सचेंज हो सकती है।
तो इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जब हम एक ओपन बीकर रखते हैं लैब के अंदर, ठीक है, हम बहुत सारे सिस्टम्स जो है वो नॉर्मली स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है वो हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो है बीकर के अंदर कोई भी चीज मौजूद है, तो मोस्टली किससे कैटेगरी से हमारे पास रिलेट कर रहा होता है, ये फर्स्ट वाले से, क्योंकि ओपन सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा लैब में जो हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, या हम ऊपर से क्लोज कर देते हैं और बाज को हम इसी तरह से खुला रखते हैं, तो वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों सिस्टम्स आ जाते हैं। जबकि हमारे पास जो है वो एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें ना तो मैस का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम को हम एडियाबेटिक भी कहते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एडियाबेटिक। तो इस तरह से ना तो हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है हीट की फॉर्म में या किसी की फॉर्म में भी, और ना ही हमारे पास, यूजुअली हम हीट की फॉर्म में यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि एनर्जी हमारे पास हीट की फॉर्म में ना तो एक्सचेंज हो रही है और ना ही मास जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि एडियाबेटिक सिस्टम है, तो सराउंडिंग के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, तो एक्सचेंज उसकी जो है वो नहीं हो रही होती सराउंडिंग के साथ। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होते हैं और सिस्टम्स हमारे पास कितने टाइप्स के मौजूद हैं।